हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए फोकस करेंगे, लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दिया हुआ लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सीधे डायरेक्टली। ओके दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड आज अगर हम देखें तो आज भी ये वही मरी चाल दिखा रहा है। 6.95 के प्राइस के ऊपर ओपन हुआ और 7.15 का अभी तक का हाई है और 6.90 का लो भी बना चुका है। 7.05 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, जो कि 12:18 का टाइम हो रहा है। 2.17% की तेज़ी के साथ देखिए 91,79,648 टोटल अभी तक का वॉल्यूम जनरेटेड है। मार्केट कैप 6,275 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई 9.45 का है, बहुत लोगों को फंसाया है, और 2.90 का इसका 52 वीक लो है। दोस्तों, लास्ट के कई दिनों से मैं देख रहा हूँ इसको कि ये 7.00 के लेवल के आसपास अब ये मंडराने लगा है। पहले 6.50, फिर 6.70 के लेवल के आसपास मंडराता रहा, अब ये 7.00 के लेवल के आसपास बच चुका है और उसी के आसपास घूमने की कोशिश कर रहा है। चाहे उससे ऊपर जाके स्विंग कर रहा है या नीचे की तरफ स्विंग कर रहा है, लेकिन घूम रहा है 7 के आसपास ही। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें तो ये 7 के लेवल को कंसोलिडेट बहुत दिनों से कर रहा है और अभी भी कर रहा है, और ये आगे अगर ये कंटिन्यूअस करता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि 7 के लेवल के आसपास बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर चुका है। अब इसको 7 के लेवल को ब्रेक 7.50 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अभी इस समय होना चाहिए। अभी अगर हम ट्रूली देखें तो इस कंपनी के स्टॉक को 7.80 से 7.90 या 8 रुपये के आसपास के लेवल के आसपास इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, कायदे से अगर देखा जाए तो। क्योंकि पावर सेक्टर की बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए और ये वहीं सड़ रहा है जहाँ पहले था। मतलब अब यहाँ पे अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे देखिए, कारण तो एक तो सबसे मेजर कारण कंपनी का मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही है इसके लिए। दूसरा एक और कारण ये है दोस्तों कि ऑपरेटर्स इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी ही नहीं, ऐसी जितनी कंपनीज होती हैं इस तरीके की कंपनीज के स्टॉक्स को वो मैनिपुलेट करना जानते हैं, और यहाँ पे ऑपरेटर्स बहुत ही शातिर तरीके से गेम खेल रहा है और ये ऑपरेटर ही इसको चला रहा है ऊपर नीचे। ऑपरेटर को ध्वस्त करना, यानी ऑपरेटर्स की इस चाल को फेल करके आगे निकलना, मतलब कि कंपनी के अंदर सॉलिड कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि होता हुआ अभी हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि तुलसी टांटी से अगर मैनेजमेंट नहीं संभल रहा है, अगर धंधा नहीं कर पा रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है, कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा है, तो ज़बरदस्ती चलाने की क्या ज़रूरत है? अंबानी अडानी यहीं सामने खड़े हैं, उन लोगों को इस कंपनी के अंदर कुछ हिस्सेदारी दे करके एक बार देखना चाहिए। नहीं संभल रहा है उनको दे दो, क्योंकि उनका धंधा तो चल रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा, अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रुप की एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और अडानी ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडरी कंपनी है। उस सब्सिडरी कंपनी को अभी कल की डेट में 450 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट सौंप दिया गया और ये बैठे ही रह गया। मतलब शर्म की बात है यार। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जिसने विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, उसी के सामने उसी के कॉम्पिटिटर्स उसी के फील्ड से धंधे को छीन ले रहे हैं और ये ऐसे बैठे बैठे हाथ मल रहा है। तुलसी टांटी को हर हाल में मैनेजमेंट नहीं संभाला जा रहा है, तो उसको अंबानी या अडानी को कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक जो है दे देना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट इस कंपनी के फ्यूचर को बेटर कर सकें। इस कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो एसेट्स हैं, जो इस कंपनी के अंदर है, जो बनाया है तुलसी ने, उसको एटलीस्ट वो कैरी ऑन करें, उसको ऊपर लेके जाए। अब ये तुलसी टांटी क्या कर रहा है, क्या एक्चुअली में नहीं कर रहा है, इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बड़े छुपे रुस्तम टाइप के लोग हैं, छुपे छुपे रहते हैं, कुछ बताते ही नहीं है चीज़ों को कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है कंपनी का। अभी क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आ रहा है, अब उसके लिए कोई डेट तो अभी तक आउट नहीं है। लेट मी चेक हियर, कॉर्पोरेट एक्शन में अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा।
वैसे दोस्तों अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है। हाँ, अभी तक डेट जो है आउट नहीं है दोस्तों कि कब होगी। एजीएम आकर के निकल गई 24 सितंबर 2021, और आज एजीएम को बीते हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए, 1-2 दिन, और फिर भी अभी भी ये उसी के लेवल। हाँ, एजीएम से पहले ये 6 के लेवल, 6.5 6.4 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ करके अभी 7 के लेवल के आसपास कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यही कहेंगे कि इस कंपनी के स्टॉक को 7.00 से कंसोलिडेट अब नहीं करना चाहिए, अब इसको ब्रेकआउट देना चाहिए ऊपर के लेवल्स के, क्योंकि अभी नहीं ब्रेकआउट देगा तो कब देगा, जब मार्केट पूरा फॉल करेगा तब। बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिविटी भी है। बहुत लोग नेगेटिव हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और उनका नेगेटिव होना लाजमी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कोई कितना पेशेंस रखेगा, एकदम इन्फिनिटी तक तो रख के लेके जाएगा नहीं ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है दोस्तों मेरी फ्रस्ट्रेशन से आप परेशान ना होइए, आप लोगों को वैसी पेशेंस रखना है जैसे अभी तक बने हुए हैं, और इसका तमाशा देखते चलिए, देखिए क्या होता है आगे। अगर कुछ और मुझे पता चलेगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, एंड टेक केयर।